बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कीअं आहियो? उम्मीद आहे त ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं ख़ूबसूरत ॾींहं जी अव्हां जी शुरूआत थी हूंदी। मां आहियां अव्हां जी मेज़बान सबा अली ऐं हे अॼु जो ॾींहुं वॾो ख़ासि आहे ऐं असांजी पाकिस्तान हिस्ट्री जे लाइ वॾो ख़ासि आहे। क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिना जेको पाकिस्तान जो बानी आहे ऐं पाकिस्तान जो पहिरियों गवर्नर जनरल, उनजी 11 सेप्टेम्बर 1948 ते जेके हिन दुनिया मां वफ़ात करे विया, हिन दुनिया मां असां खां रुख़सत थी विया। उन्हनि जूं वॾियूं क़ुर्बानियूं, वॾी अज़ीम शख़्सियत, उन्हनि खे यादि कंदासीं ऐं हिकु अज़ीम लीडर, हिकु मुजाहिद जंहिंजी महिनत सां, जंहिंजी क़ुर्बानियुनि सां ऐं जंहिंजी हिकिड़ी अज़ीम सोच सां असांखे पाकिस्तान हासिलु थियो। असांखे पाकिस्तान वॾी जदोजहद खां पोइ हासिलु थियो आहे। क़ाइदे आज़म जी उहा स्ट्रेटजी, उन जे तरीक़े, जंहिं तरीक़े सां हुन पॉलिटिकली हो पड़ोसी मुल्क सां विढ़िया ऐं हुन सॼी दुनिया सां जदोजहद कई, हुननि उहा महिनत कई, हुननि उन लगन सां, उन जज़्बे सां पाकिस्तान खे असां मुसलमाननि जे हवाले कयो। 1947 में जॾहिं पाकिस्तान असांखे मिलियो त उन खां पोइ जी साल खां पोइ 1948 11 सेप्टेम्बर अॼु जे ॾींहुं हो हिन दुनिया मां वफ़ात पाए विया, हू असां खां जुदा थी विया। ऐं हिन तमामु सिनेरियो ते ॻाल्हाईंदासीं, उन वक़्तु छा हालात हुया ऐं छा थी गुज़रियो हुयो उन्हनि ॾींहंनि में, ऐं मुसलमाननि ते छा गुज़रियो, उन पूरी दुनिया में छा सिनेरियो हुयो, उन ते ॻाल्हाईंदासीं। असांजा गेस्ट पैनलिस्ट हूंदा ॾाढा ज़बरदस्त ऐं उन सां गॾो गॾिजी अॼु क़ाइदे आज़म जी ज़िंदगी जे हवाले सां वधि में वधि अव्हांखे अवेयरनेस ॾींदासीं। सो हींअर मूंसां गॾिजी शेफ़ आहे, शेफ़ अब्दुल्ला मूंसां गॾु मौजूदु आहे ऐं मां शेफ़ अब्दुल्ला खां पुछंदमि त छा ठाहियो आहे उन्हनि खे वेलकम चवंदमि शो में। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनाया है? और सबसे पहले तो मुझे बताएं, मुझे बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो बॉल में भी कुछ हैं और जी बड़े मज़ेदार से कलरफुल बर्गर्स भी हैं हमारे पास। ये आज चिकन कढ़ाई बनाई है और ये रायता है उसके साथ। सही है। और ये 3 प्रीमियम बर्गर्स हैं, ये मेरे अपने बर्गर जॉइंट के हैं जो मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। ये ऑनियन चिकन बर्गर है। ऑनियन चिकन बर्गर जी, ये चिटोस बर्गर है, ये बीफ बर्गर है, एलिपिनो बीफ बर्गर। ये हमारी सॉसेज हैं। ये जो आपने 3 किस्म के बर्गर्स बनाए हैं, इनकी रेसिपीज बताएं। ये ऑनियन चिकन बर्गर और एल्पिनोस बर्गर, ये सारे ज़बरदस्त बर्गर मुझे देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। जी जी, ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं ये ज़रूर ट्राई करें। और बड़े मज़ेदार चीज़ें होती हैं जब हम लोग स्पेशली रिफ्रेशमेंट में हम लोग जब ये बना रहे होते हैं तो घर में ही बड़ी अच्छी बनती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एलिपिनो बीफ बर्गर है, इसके अंदर ये जो स्पाइसी लवर्स होते हैं उनके लिए बर्गर सबसे बेस्ट है। ये बीफ की पैटी होती है, ठीक है, और इसके ऊपर हमारी बर्गर सॉसेज होती हैं एंड एलिपिनोज ऐड होते हैं और स्लाइस चीज़ होती है। अच्छा, बीफ की पैटी के अंदर सॉल्ट होता है, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सही है, एंड क्रश चिलीज़ होती हैं और क्रश अनियन होता है। अच्छा, अनियन का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसके अंदर, तो ये पैटी इसकी रेडी हो जाती है। उसके ऊपर ये एलिपिनोज ऐड किए हुए हैं और सॉसेस बनाई हुई हैं। ये चिपोटले सॉस है, ये बारबेक्यू सॉस है। अच्छा, चिपोटले सॉस जो होती है वो थोड़ी सी जो है वो स्पाइसी होती है, स्पाइसी लवर्स के लिए, तो इसके अंदर वो ऐड किया हुआ है। ये भी स्पाइसी बर्गर है, चिटोस बर्गर, लेकिन इसके अंदर जो है ये चिकन के अंदर है और इसके ऊपर चिटोस की कोडिंग हुई हुई है। फ्ले का जो पीस होता है उसके ऊपर चिटोस की कोडिंग की हुई है और उसके बाद उसको फ्राई किया है। सही है। इसका टेस्ट सबसे डिफरेंट है और हमारा सबसे रनिंग में जो चलने वाला बर्गर है वो यही है, चिटोस बर्गर। चीटोस बर्गर, जी, चिटोस बर्गर। अच्छा, ये वाला जो बर्गर है, ये थर्ड वन, ये ऑनियन चिकन बर्गर है। इसके अंदर चिकन की पैटी रेडी की है, वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया। सही है। और ऑनियन के 2 जो है वो राउंड शेप के अंदर वो ऑनियन निकाले हैं, उसको ब्रेड क्रम्ब के अंदर उसकी कोडिंग की है और उसके बाद उसको फ्राई किया है और उसका टेस्ट सबसे डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट टेस्ट है इसका। और वही सॉसेस हमने ऐड किए हैं, बारबेक्यू सॉसेस के अंदर डली है। तो ये बर्गर ठीक है जी, हमारे 3 बर्गर्स हैं और डिफरेंट किस्म के बड़े ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं इनकी। और ये सॉसेस भी आपने खुद बनाई हुई? जी बिल्कुल, सॉसेस भी हमारी अपनी इनकी रेसिपीज़ बताएं, क्योंकि सॉसेस घर में बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और हमें रेसिपीज़ नहीं पता होती, हम लोग बाहर से लेते हैं और वही यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, चिपोटले सॉस के अंदर ये होता है कि इसके अंदर ये थोड़ा सा स्पाइसी भी करते हैं। इसके अंदर मेयोनीज़ होती है, उसके अंदर चिपोटले सॉस
ऐड करते हैं, की चिली ऐड होता है और क्रश चिलीज उसके अंदर ऐड होती हैं और थोड़ा सा पेपरिका ऐड होता है। मतलब कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं, रूल कुछ भी नहीं, है, कुछ बस भी नहीं। थोड़ी बहुत ये चीज़ें जितना बिल्कुल अगर आपको स्पाइसी रखना हो तो वो स्पाइसी चीज़ें बस मिक्स करके आप मेयोनीज उसको में और आप उसको बिल्कुल paste कर बिल्कुल सकते बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। और बारबेक्यू सॉस के अंदर भी ऐसा ही होता है, इसके अंदर थोड़ी सी बारबेक्यू ऐड करते हैं और मेयोनीज होती है और 1 टेबल स्पून सॉल्ट होता है और हस्बे जायका, बस यही चीज़ें हैं। हैं। सही है जी, जी। ज़्यादा कोई इसमें कोई वो तो नहीं ये है। हमारा फास्ट फूड रेडी है। अगर आपके घर में जी। मेहमान आ रहे हैं तो आप शाम में उनके ज़बरदस्त बर्गर्स जो है डिफरेंट किस्म के बना के खिला सकते हैं। और फिर रात में अगर डिनर तक भी रुक रहे हैं तो उसके साथ हमारे पास कढ़ाई भी है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, कढ़ाई की रेसिपी बताइएगा। कढ़ाई की रेसिपी ये है कि इसको थोड़ा सा ऑयल ले लिया आपने कढ़ाई के अंदर और उसके अंदर आधा किलो चिकन डाल लें और आधा किलो टमाटर इसमें ऐड कर लें। अच्छा, टमाटर का ये कि आप उसका पेस्ट भी पहले बना सकते हैं, टोमेटो को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लें और फिर उसके अंदर आप कढ़ाई के अंदर ऐड कर दें। ठीक है। और उसके बाद हल्दी, ज़ीरा, नमक, काली मिर्च, वही जो नॉर्मल हमारे घरों में यूज़ होती हाँ, है, क्रश बेसिक चिलीज मसाले जो होते बेसिक हैं। मसाले जो होते हैं वो आपने उसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके ऊपर ये जो ग्रीन चिलीज़ जो डाली हुई है ये फिलिंग की हुई है इसके अंदर, ये नॉर्मल नहीं है। सही है। इसके अंदर मसाले ऐड किए हुए हैं और उसके बाद इसको इसमें जो है वो फ्राई करके इसके अंदर रखा हुआ है। तो इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट आता है कढ़ाई के साथ। अच्छा। जी, बहुत डिलीशियस हो जाता है ये। ठीक तो है जी। तो हमारी कढ़ाई की रेसिपी भी कंप्लीट बिल्कुल है। ऐसे ही है। और इसके साथ आपने रायता सर्व किया है। जी, ये रायता जो है वो ज़ीरे का रायता है। ये थोड़ा सा जो है वो मैदे के लिए भी अच्छा होता है, ठंडा रहता है ये रायता। तो इसके अंदर भी नॉर्मल वही चीज़ें हैं कि दही आपने ले ली, उसके अंदर थोड़ा सा आपने ज़ीरे को जो है वो भून लें आप तवे के ऊपर। अच्छा, और भून उसके लेना है इसको। भून लेना है उसको ठीक अपने है। तवे के ऊपर। उसके बाद आपने वो ऐड करना है और थोड़ी सी काली मिर्चें इसके अंदर डालनी है और थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। सही है जी। अच्छा, अब्दुल्ला आप क्या करते हैं? मैं अपना कुकिंग या फिर जी। कोई अपना बिजनेस? जी, मैं अपना बर्गर जॉइंट रन कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया था 2020 में ड्यूरिंग कोविड। मैंने स्टार्ट लिया था जमजमा फेज़ 5 से, मेरी आउटलेट थी यहाँ पर। फिर अब जो है मेरे रनिंग जो आउटलेट है वो फेडरल BAD ब्लॉक 19 में है। सही है। जी, तो वहाँ से मैं अपना ये बिज़नेस रन कर रहा हूँ और माशाल्लाह अब तो खैर काफ़ी अच्छा हो चुका है। ये एबीज़ बर्गर क्राफ्ट के नाम से है। कौन से नाम से? एबीज़ बर्गर क्राफ्ट। एबीज बर्गर क्राफ्ट के नाम से, अच्छा, जी। ये आइडिया कैसे आया और खुद बनाते थे और फिर उसी से आपने बिजनेस शुरू किया? नहीं, स्टार्ट में असल में मैं पहले मेरी जो बर्थ प्लेस है वो सऊदी अरब की है, मक्का की, तो मैं वहीं रहता था। तो जब हम लोग अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर थे, जब ही ये था कि कैफ़े स्टार्ट करना है, आगे बिज़नेस ही करना है, माइंडसेट जो था वो शुरू से बिज़नेस का ही था और कुकिंग का शौक़ था। तो यहाँ आने के बाद मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद कॉमर्स में किया मैंने, तो मैंने ये कुकिंग स्टार्ट करी। फिर गौतम से मैंने थोड़े से कोर्सेज़ भी किए थे इसके और काफ़ी शेफ़्स के साथ भी उठना बैठना था, वो इसी वजह से कि मुझे इसका बहुत ज़्यादा वो था, बहुत शौक था। बहुत शौक था। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैंने इसको अपना बिज़नेस बना लिया और इसी के अंदर अपना जो है वो अच्छा, टाइम बिजनेस लगाया। कैसे स्टार्ट किया? थोड़ी हमें भी टिप्स जी। दें। क्या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से वन मैन आर्मी बन के बिल्कुल। अकेले इंडिविजुअली स्टार्ट किया या फिर आपके साथ एक शुरू से ही बड़ी टीम थी? नहीं, इसको स्टार्ट तो समझ लिया इंडिविजुअली ही किया और जो है वो मेरे साथ समझ लिया मेरे फैमिली का सपोर्ट बहुत था, मेरे घर के लोग बहुत थे इसके साथ और एक शेफ़ हमने हायर किया था, हेल्पर्स भी थे। बट लेकिन इसको रन करना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि आजकल जो है वो किसी भी बिज़नेस को रन करना वो सबसे बड़ा मुश्किल काम है, सबसे और ज़्यादा। आपने कहा कि आपने कोविड में स्टार्ट किया। जी, कोविड में स्टार्ट उसमें किया। तो और डिफिकल्टीज और उसके अंदर challenges लॉस आए मुझे होंगे। बहुत ज़्यादा हुआ, उसके अंदर अच्छा खासा लॉस हुआ कोविड के अंदर, क्योंकि आपको पता है वो कोविड के अंदर जो हालात हो गए थे और टाइमिंग भी बहुत कम हो गई थी। फिर डिलीवरी भी उन्होंने बंद कर दी थी, जो फ्री होम डिलीवरी होती है वो भी बंद कर दी थी। तो उस वजह से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी 1.5-2 साल चलाना। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, आप किसी भी चीज़ के अंदर लगे रहो तो अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देता है। जब कंसिस्टेंसी आ जाती है Consistency और एक इसकी, वो बिल्कुल ऐसे ही। शौक होता है आपने कि मेरी ये गोल्स है, मुझे यहाँ ये अचीव करना है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर आप लोग वो बिल्कुल कर जाते हैं, कर वो जाते हैं, काम। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त Thank you. रेसिपीज़ आपने बताई और अपनी लाइफ जर्नी भी हमारे साथ शेयर की, बड़ा मज़ा आया। you. नाज़रीन, नल ब्रेक जो टाइम थी वो है मॉर्निंग एट PTV ने सबसे वेरी पे वापस अचू था।
वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। गेस्ट मूंखे जॉइन करे रहिया आहिनि हिन सेगमेंट में ऐं ॾाढा ज़बरदस्त गेस्ट आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि खे असां सां पहिरियों बि ॾिसी रहिया आहियो शो में ऐं जी प्रेसिडेंट आहिनि डेंटल केयर एंड क्योर वेलफेयर एसोसिएशन जा ऐं उन सां गॾोगॾु उहे जनरल सेक्रेटरी रूमी फाउंडेशन जा उहे जनरल सेक्रेटरी आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु जी CEO आहिनि पीपल्स केयर सोसाइटी जा। अॼु उन्हनि सां असां क़ाइदे आज़म जी ज़िंदगी ते उन जी जदोजहद ऐं उन्हनि जी जेका क़ुर्बानियूं हुयूं उन जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। डॉक्टर यामीन कुरैशी मूंसां मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? मज़े में आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जी शुक्र आहे मालिक जो सभिनि खां करम। पहिरियों त ज़ाहिर आहे तव्हां आया आहियो ऐं तव्हां जॾहिं बि ईंदा आहियो तव्हां सां वॾी सुठी कचहरी थींदी आहे, अवेयरनेस मिलंदी आहे असांखे ऐं अॼु बि क़ाइदे आज़म जी ज़िंदगी ते ॻाल्हाईंदासीं। बिल्कुलु इंशाअल्लाह। जेको ॾिहाड़ो आहे 11 सेप्टेम्बर आहे ऐं 1948 में इहो जेको थियो हुयो असां खां जुदा थी विया हुया पाकिस्तान जा बानी, त छा उन खां पहिरियों छा जदोजहद हुई, छा हालात हुया? आदि सभा सभिनि खां पहिरीं ते अॼु कॉन्डोलेंस कंदासीं, ताज़ियत कंदासीं जेका असांजो क़ाइद जंहिंखे क़ाइदे आज़म जो लक़ब ॾिनो वियो आहे। अॼु ताईं आउं सम्झां थो मुंहिंजी तारीख़ में कोन गुज़रियो आहे जंहिंखे क़ाइदे आज़म चयो आहे। क़ाइदे आज़म जेका आहे उहा सॼी दुनिया में हिकिड़ो ई आहे, क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जंहिंमें नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नाले जी निस्बत सां मोहम्मद जी बि ख़सूसियत हुयूं ऐं अली जी जुर्रत ऐं बहादुरी बि हुई। 1876 खां वठी 1948 ताईं 71 साल 71 ईयर्स जी ज़िंदगी, उन में नशेबो फ़राज़ आया ऐं एॾा नशेबो फ़राज़ आया जीअं पहिरीं क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस ज्वाइन कई पंहिंजी पढ़ाई खां पोइ। कराची सभिनी खां वॾी ॻाल्हि असां कराची में प्रोग्राम कयूं पिया अल्हम्दुलिल्लाह ऐं कराची में क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी पैदाइश थी, वज़ीर मैंशन ऐं जेके जिन्ना मंज़िल बि चइबो खारा दर में इहा वाक़िआ आहे। अल्हम्दुलिल्लाह इहा फ़ख़्रु आहे असांखे ऐं सिंध जी धरती में क़ाइदे आज़म जी पैदाइश थी। उन खां पोइ गुजरात सां ताल्लुक़ हो ऐं गुजराती हुआ हो, गुजराती फैमिली सां ताल्लुक़ हो ऐं उन्हनि जी मदर लैंग्वेज बि गुजराती हुई। उन खां पोइ वरी कराची में तालीम हासिलु कई, उन खां पोइ मुंबई खां पोइ जेके अॼु हींअर बम्बई चवंदा आहिनि पहिरीं मुंबई हो। उन खां पोइ इंग्लिस्तान विया, इंग्लिस्तान में उन्हनि जेका एडवोकेट पोइ बैरिस्टर थी आया। हींअर बि जेका बैरिस्टर जी पढ़ाई जेका आहे पाकिस्तान में कोन थींदी आहे, इंग्लैंड वञिणो पए थो बैरिस्टर जो कोर्स करण जे लाइ। उन खां पोइ जॾहिं पाकिस्तान जी तहरीक हली 1900 खां शुरू थी हुई 1906, उन खां पोइ कांग्रेस ज्वाइन कई, कांग्रेस खां पोइ वरी मुस्लिम लीग ज्वाइन कई। मुस्लिम लीग ज्वाइन करण खां पोइ वरी 1940 में वॾा नशेबो फ़राज़ आया। 1940 में असां 23 मार्च 1940 जो ॾींहुं बि मल्हाईंदा आहियूं। तहरीक आज़ादी उतां शुरू थी ऐं सिर्फ़ु 7 सालनि में क़ाइदे आज़म जी लगन, इस्तिक़ामत, जद्दोजहद जे ज़रिए असां 1947 14 अगस्त ते इहो मुल्क हासिलु कयो अल्हम्दुलिल्लाह। उन खां पोइ अच्छा क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी जे अगरि हिस्ट्री ॾिसी वञे, उन्हनि जी शादी थी, पहिरीं शादी थी 1 साल हली, उन खां पोइ वरी ॿी शादी थी, उहा कंटिन्यू हली। मरियम जो नालो जेका मरियम जिन्ना, एमी बाई नालो हो, उन खां पोइ मरियम जिन्ना उन्हनि जो नालो रखियो वियो। उन सां हिकिड़ी धीउ हुई दीना वाडिया, हींअर 2017 में उनजी डेथ थी आहे। उहो इंडिया में रहंदी हुई, हिंदुस्तान में रहिजी हुई। क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी जे अगरि ॻाल्हि कयूं असां नौजवाननि जे लाइ या उन्हनि जी ज़िंदगी खे ॾिसूं ते आउं सम्झां थो क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी ज़िंदगी हिकिड़ी बाकिरदार ज़िंदगी हुई, जंहिंजो हिकिड़ो पहलू, हिकिड़ो ॾींहुं जे अगरि असां सोचूं त हुन में असांखे पॉज़िटिविटी नज़र ईंदी हुई। पॉज़िटिविटी सां गॾोगॾु उन में असांखे जुर्रत ऐं हिम्मत जी एॾी माना बहादुरी जी मिसाल मिलंदी। क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खे ख़बर हुई मूंखे ट्यूबरक्लोसिस आहे, जंहिंखे तपदिक जी बीमारी चवंदा आहिनि, TB। क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खे ख़बर हुई
ऐं क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिना पंहिंजी सिस्टर जंहिंखे असां फातिमा जिना चवंदा आहियूं, आउं डेंटिस्ट आहियां, उहो मुंहिंजी इहो सम्झे वठो जेका आहे स्पिरिचुअल पावर बि उतां वठंदो आहियां जेका आहे, ऐं डेंटिस्ट हुई फातिमा जिना मोहम्मद फातिमा जिना जेका हुई पाकिस्तान जी मोतबर डेंटिस्ट हुई, डॉक्टर हुई, मसीहा हुई। उहो उन्हनि खे चयो ऐं हुननि जो हिकिड़ो डॉक्टर हो, चए मुंहिंजी बीमारी जे बारे में कंहिंखे न ॿुधाइजो। हीअ पाकिस्तान ठहण खां अॻु में उन्हनि खे थी हुई ऐं उन्हनि जी करेज, उन्हनि जी लगन ऐं उन्हनि जी जिदोजहद हुई जो इहा बीमारी जो अॼु ताईं इलाजु उन टाइम में इलाजु कोन हो। उन टाइम में इलाजु हो जो माना खुले फ़िज़ा में रहण, तंहिंजे करे क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिना खे ज़ियारत में रखियो वियो। ज़ियारत में रेजिडेंसी जेका हुई, ज़ियारत जो माहौल अहिड़ो हो, उन्हनि जी माना केयर थिए हुते। वरी उन्हनि जा डॉक्टर हुआ, फज़ल इलाही डॉक्टर हुआ, इलाही साहब, ते उहो उन्हनि खे बि वाइदो ॾिनो जेका अवां मुंहिंजी बीमारी जे बारे में कंहिंखे न ॿुधाइजो, यानी बीमारी मायूसी थी वेंदी, क़ाइद जी बीमारी जी ख़बर पइजी वेंदी, मायूसी थी वेंदी। त क़ाइद जी जेका तदबराना सोच, तदबीरूं अॼु जे अगरि असांजे नौजवान अमल कनि त यकीनन क़ाइद जी नक्श कदम ते हली असां यकीनन तमामु कुझु घणो करे सघूं था। बिल्कुलु ईअं आहे जी, बिल्कुलु। क़ाइद जी डेथ खां पोइ जेका आहे पाकिस्तान में यकीनन उन्हनि जो हिकिड़ो ख़ला हो, उहो पूरो अॼु ताईं कोन थी सघियो आहे। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिना जे बारे में असां इहे चवंदासीं जेका आहे क़ाइद आज़म जे दिमाग़ ते हिकिड़ी रिसर्च थी। क़ाइद आज़म जो जेका दिमाग़ हो उहो एॾो माने हाई लेवल जो दिमाग़ हो, उन्हनि जो IQ एॾो हाई क्यू हो, IQ लेवल जेका एॾो हाई, अॼु ताईं उन्हनि जो IQ लेवल ते को पहुची कोन सघियो आहे। इहो त असांखे हिस्ट्री में नज़र ई ईंदो आहे त उन्हनि जो जेको जज़्बो ऐं जेका लगन हुई पाकिस्तान खे हासिल करण लाइ, उहो हिकिड़ो फिनोमिनल हुयो। उहो मतिलबु ईअं हुयो त आम इंसान जे अंदरि इहो जज़्बो कीअं थो अची सघे, नथो अची सघे, ईअं आहे। आउं सम्झां थो आम इंसान जे अंदरि बि अची सघे थो। क़ाइद आज़म जा कॉल आहिनि, नौजवाननि खे चयो क़ाइद आज़म महिनत, लगन ऐं सदाकत सां, महिनत, लगन ऐं सदाकत सां अवां कमु कंदा रहो, यकीनन अव्हांखे कामयाबी मिलंदी। हीअ टे शयूं, महिनत, सदाकत ऐं लगन, जुस्तजू, अल्लामा इक़बाल बि इन खे ई कंटिन्यू कयो आहे। इहा मोटिवेशन हाणे असां पंहिंजो पाण में, पंहिंजे यंगस्टर्स में नथा ॾिसूं, ईअं न आहे। अच्छा, यंगस्टर में आहे अल्हम्दुलिल्लाह। आउं डीमोटिवेट कोन आहियां, पंहिंजे यंगस्टर खे आउं चवंदो आहियां, थोरो घणो तनक़ीद कंदो आहियां, पर तनक़ीद बराए इस्लाह कंदो आहियां। आउं चवंदो आहियां जेका हीअ असांजो प्रोग्राम हले पियो, नौजवान हींअर त प्रोग्राम ॾिसंदा ई कोन, सुता पिया हूंदा, पर इहो इहा कोन्हे। पर अल्हम्दुलिल्लाह आउं हींअर आयो आहियां, नौजवान एॾा माना स्टॉपनि ते, बसनि ते, रिक्शनि में, मोटरसाइकिल ते, पंहिंजी यूनिवर्सिटी, पंहिंजे कमनि ते, पंहिंजे जॉब ते, इहा असांखे साज़िशूं आहिनि, कुझु अंदरूनी साज़िशूं हुयूं, कुझु बैरूनी साज़िशूं हुयूं, तंहिंजे असांजे नौजवान खे तबाह कयो वियो आहे। जेकर असांजो नौजवान इहा सम्झे वठे, क़ाइद आज़म जो हिकिड़ो कॉल हो, काम, काम और सिर्फ़ु काम। त आउं पंहिंजी ज़िंदगी में उहो कॉल जेका आहे अपनायो आहे। अच्छा, तव्हां इनखे अपनायो आहे त तव्हां पंहिंजी लाइफ में छा चेंजिस ॾिठियूं आहिनि? काम, काम और काम। अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट टाइम अवां इंटरव्यू मुंहिंजो जेॾीमहिल वरितो, अवां मूंखे चयो जो डॉक्टर साहब कीअं टाइम कढंदा आहियो? आउं वेलफेयर बि कंदो आहियां, आउं अल्हम्दुलिल्लाह एज़ ए डेंटिस्ट बि आहियां, अल्हम्दुलिल्लाह हिकिड़ो डेंटल क्लिनिक ते हूंदो आहियां, उन सां गॾोगॾु आउं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर बि आहियां, माण्हुनि खे ऑनलाइन बि ॾिसंदो आहियां, ऑन क्लिनिक बि ॾिसंदो आहियां, उन सां गॾोगॾु वेलफेयर जा कम बि हूंदा आहिनि मुंहिंजा। ऐं यकीन कंदा आउं हींअर जेका असांजो ओकेज़न वियो आहे, बकरा ईद वई आहे, बकरा ईद ते आउं ॻोठ वियोसि पंहिंजे, मीरवा ॻोठियाणी असांजो ॻोठ आहे मीर बुखास खां अॻियां, मीर बुखास डिस्ट्रिक्ट में। आउं अल्हम्दुलिल्लाह हुते ईद वारे ॾींहुं रुगो हिकिड़ो ॾींहुं मसरूफ़ रहियो आहियां, ॿिए ॾींहुं मुंहिंजा कैंप हुआ, मेडिकल कैंप। काम, काम, काम। अच्छा, क़ाइद आज़म त असांखे इहे सेखारे विया, उन्हनि जी जदोजहद, उन्हनि जी जेका लगन आहे, उनखे असां फॉलो कयूं त असां हींअर अलाए किथे पुॼी वञूं। पर उन्हनि जी तालीम जे बारे में थोरो ॻाल्हाईंदासीं, ऐं उन्हनि जी तालीम जेका सिंध मदरसतुल इस्लाम शुरूआती तालीम, उन जे बारे में थोरो ॿुधायो। सिंध मदरसतुल इस्लाम में तालीम शुरू कई, बेसिक तालीम हितां शुरू कई, उन खां पोइ मुंबई हले विया, यानी कि ईअं सम्झो वठो मैट्रिक ताईं हिते हुआ, उन खां पोइ मुंबई हले विया, मुंबई मां तालीम हासिल करे इंटरमीडिएट उन दौर जी, अॼु जो दौर जे इंटरमीडिएट, उन खां पोइ बैरिस्टर जी तालीम हासिल करण जे लाइ इंग्लैंड विया।
ठीकु आहे। ऐं इंग्लैंड विया त बैरिस्टर जी तालीम हासिल करी पोइ इंग्लैंड मां इहा तहरीक शुरू थी हुई, पाकिस्तान ठाहिण जी तहरीक शुरू थी हुई। पाकिस्तान जी तहरीक शुरू थी पाकिस्तान जे जेका उलमा इकराम हुआ ऐं जेका ज़ाइमा इकराम हुआ, जेका मुअज़्ज़िज़ीन हुआ जिन तहरीक में, जंहिंमें अल्लामा इक़बाल बि शामिल हो, अल्लामा इक़बाल साहब बि शामिल हो। अल्लामा इक़बाल चवंदा आहिनि जो ख़्वाबु ॾिठो अल्लामा इक़बाल, त उन ख़्वाब में उहो जेका आहे क़ाइदे आज़म खे बि परसू कयो अल्लामा साहब, ऐं अप्रोच कई क़ाइदे आज़म अवां अची हिते संभालियो। पोइ क़ाइदे आज़म आयो, पर क़ाइदे आज़म कांग्रेस जॉइन कई। कांग्रेस हींअर बि कांग्रेस आहे, इंडियन खे सपोर्ट कंदी, पर मुसलमाननि जी हिकिड़ी अलॻि तंज़ीम हुई, उनखे मुस्लिम लीग चइबो। पोइ क़ाइदे आज़म मुस्लिम लीग जॉइन करे, मुस्लिम लीग ॾांहुं रुझान आयो, त मुस्लिम लीग जॉइन करे पोइ पाकिस्तान ठाहिण जी तगोदो में लॻियो क़ाइदे आज़म साहब। उन्हनि क़ाइदे आज़म साहब जेका आहे ईअं सम्झो वठो, जेका पंहिंजी तालीम हासिल करण खां पोइ पंहिंजी प्रैक्टिस बि रखंदा हुआ, कराची में बि उन्हनि जी प्रैक्टिस हुई। उन्हनि जा केस बि एॾा एॾा मशहूरु केस आहिनि जंहिं को वकील अॼु ताईं कोन हल करे सघियो। इहो बि वकीलनि खे प्राउड आहे, वकील प्राउड कंदा बि आहिनि जे असांजा वकील हुआ, एडवोकेट हुआ, बैरिस्टर हुआ। ऐं क़ाइदे आज़म जा अहिड़ा अहिड़ा केस आहिनि जंहिंमें गाज़ी जा हिकिड़ा केस हो, उन दौर में कंहिं गुस्ताखी कई लाजपाल, उन जी हिकिड़ो उन खे यानी कि जी उहो जेका उनखे क़तल कयो, उन खां पोइ जंहिं क़तल कयो मुस्लिम हिकिड़ो, उन जो केस बि लड़ियो क़ाइदे आज़म साहब। उन खां पोइ अहिड़ा कई केस आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह जंहिंमें क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खे उन दौर में को पसपाई कोन ॾिठी हुई। उन्हनि जो IQ लेवल अहिड़ो हो, माना अहिड़ी ॻाल्हि दुनिया सम्झंदी कोन हुई जेका उन्हनि जे ज़हन में अची वेंदी। त क़ाइदे आज़म जो IQ लेवल अॼु ताईं उन्हनि ते माण्हू रिसर्च कंदा आहिनि, चवंदा आहिनि क़ाइदे आज़म जे लेवल जो 14 नुक़ूत जेके आहिनि उन जे बारे में थोरो ॿुधायो। क़ाइदे आज़म जा 14 नुक़ूत खां पहिरीं जेका आहे ईअं सम्झो वठो, क़ाइदे आज़म 14 नुक़ूतनि खां अॻु में, नुक़ातनि खां अॻु में इहे असांजी दो क़ौमी नज़रिया जी, ॿ क़ौमी नज़रिया इहो हो जो मुसलमान अलॻि आहिनि, मुसलमान क़ौम अलॻि आहे ऐं हिंदू क़ौम अलॻि आहे। असां हिते रही कोन था सघूं हिंदुस्तान में। अॼु ॾिसो मुसलमाननि सां छा थो थिए। उन नज़रिए जे तहत क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन्हनि ॿियनि लीडरनि सां गॾु उथिया ऐं पाकिस्तान जे लाइ जिदोजहद कई। ऐं उहो नज़रियो अॼु ताईं अल्हम्दुलिल्लाह आउं सम्झां थो इहो नज़रिए ते असांजो मुल्क ठहियो आहे, नज़रियाती मुल्क आहे असांजो अल्हम्दुलिल्लाह। उन खां पोइ क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 14 निकात ॾिना, जंहिंमें इन्हनि निकातनि में इलाही अहिड़ी शयूं आहिनि अॼु अल्हम्दुलिल्लाह असांजी गवर्नमेंट उन्हनि खे फॉलो कंदियूं आहिनि। उन्हनि निकातनि में असांजी सभिनीनि खां पहिरीं अक़लियतुनि जी तहफ़ुज़ जी ॻाल्हि कई सभिनीनि खां वधीक। ऐं अॼु ताईं जॾहिं बि को अक़लियतुनि जो को मामिलो थींदो आहे छो उहो 14 निकातनि जो हवालो ॾिनो वेंदो आहे ऐं उहा अक़लियतुनि जो तहफ़ुज़ जी ॻाल्हि क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी हवालो ॾिनो वेंदो आहे। क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐं असांजे फ्लैग में जॾहिं फ्लैग ठहियो जे असां पंहिंजी अक़लियतुनि खे कोन छॾंदासीं, तनहा कोन छॾंदासीं, असांखे हिननि जी हिफ़ाज़त करणी आहे। ऐं इहा वॾी ॻाल्हि आहे, असां प्राउड फील कंदा आहियूं। असां बीइंग ए मुस्लिम बि असांखे प्राउड हूंदो आहे, बीइंग ए पाकिस्तानी बि असांखे प्राउड हूंदो आहे। असां क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जा 14 निकात आहिनि, उन्हनि 14 निकातनि में सभिनीनि मां अहम निकात जेका आहे उहा अक़लियतुनि जो तहफ़ुज़ आहे। उन अक़लियतुनि जे तहफ़ुज़ में असांजी गवर्नमेंट, असांजा पाकिस्तानी ऐं बीइंग ए मुस्लिम असां अल्हम्दुलिल्लाह सॼी दुनिया खां वधीक अमल कंदा आहियूं, सॼी दुनिया खां वधीक। हिते अल्हम्दुलिल्लाह क्रिश्चन सेव आहिनि, हिते हिंदू सेव आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह, हिते सिख सेव आहिनि, हिते ॿिया जेका कम्यूनिटी आहे हिंदुनि में बि घणी कम्यूनिटियूं आहिनि। मुंहिंजो तालुक़ु सिंध सां आहे, त उते आउं ॾिसंदो आहियां त ई भाईचारो भाईचारा मोहब्बत रिलीजन्स आहिनि जेके माइनॉरिटीज़ आहिनि उहे बि आज़ादी सां पंहिंजा जेके आहिनि उहे रिलीजन खे फॉलो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज़ादी सां पंहिंजा इवेंट्स बि कंदा आहिनि, पंहिंजा त्योहार बि मल्हाईंदा आहिनि ऐं उन्हनि सां गॾु मुसलमान इन्वॉल्व बि थींदा आहिनि। हीअ आउं सम्झां थो क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी तालीम जो ई असरु आहे। बाक़ी कुझु आहिनि शयूं जेका आहे यकीनन कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेका नेगेटिविटी फैलाईंदियूं आहिनि, माण्हू जेका हूंदा आहिनि। पर आउं सम्झां थो क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जे अगरि न हुजे हा त पाकिस्तान खे अञा टाइम लॻे हा। 7 सालनि जी कलील अरसे में
या क़ाइद जी मेहनत ऐं क़ाइद जी तदब्बुर हो जेका 7 सालनि जे कलील अरसे में 1940 23 मार्च ऐं 1947 सिर्फ़ 7 सालनि जे कलील अरसे में पाकिस्तान ठहियो वियो। हीअं ॾिसो केतिरा ई मुल्क पंहिंजी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पॉलिटिकल करियर कीअं रहियो? बस पॉलिटिकल कैरियर जे हवाले सां इहो ॿुधायां न अव्हांखे कांग्रेस ज्वाइन कई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जॾहिं हिंदुस्तान आया इंग्लिस्तान छॾे जॾहिं पंहिंजी तालीम मुकम्मल करे आया हिंदुस्तान पंहिंजी प्रैक्टिस कंदा हुआ पर उन्हनि कांग्रेस ज्वाइन कई। उन्हनि ॾिठो त कांग्रेस में मुसलमाननि जे लाइ का अहिड़ी सहूलियतूं कोन रखियूं हुयूं आहिनि। मुसलमाननि जे लाइ सहूलियतूं कोन, उन्हनि मुसलमाननि जी नुमाइंदगी कंदा हुआ। अच्छा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डायलॉग्स जी सियासत कई अंग्रेज़नि सां कांग्रेस सां डायलॉग जी सियासत करे पाकिस्तान खे हासिल कयो। बिल्कुलु डायलॉग जी या डायलॉग जी सियासत यकीनन असांजा जे अगरि सियासतदान उन्हनि खे फॉलो कनि त यकीनन या तमामु सक्सेस थी सघनि था, इन मुल्क खे सक्सेस ॾांहुं वञी सघनि था, कामयाबी ॾांहुं वञी सघनि था। पर कायदे आज़म जी उहे तदब्बुराना सोच, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तदब्बुर तदबीर कंदो हो। तदबीर छा आहे? सोच रखणु। त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी गहरी नज़र हुई ऐं उहे हिकिड़े मौक़े ते न हज़ारे मौक़े ते कायदे आज़म चवंदो ऐं हर शइ में ऐं उन्हनि जा हिकिड़ा हिकिड़ा लफ़्ज़ अल्फाज़ असांखे ही बि सेखारनि था कि तदब्बुर कयो। तदब्बुर छा आहे जे असां सोच रखूं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी जेका बि ॻाल्हियूं आहिनि असां उन ते सोच रखण खां पोइ उन खे अपनायूं। कीअं उन्हनि जी ज़िंदगी अॻियां हली, कीअं उन्हनि जी ज़िंदगी खे असां उन्हनि ॾिठो हिकिड़ी कांग्रेस ज्वाइन कई। कांग्रेस में उन्हनि खे कुझु सम्झ में कोन आयो जे पाकिस्तान ते कोन तॾहिं मुसलमाननि जे लाइ इन्हनि में का फ़ाइदो कोन्हे। पोइ उन्हनि मुस्लिम लीग ज्वाइन कई। मुस्लिम लीग तॾहिं 1902 में मुस्लिम लीग ठही, मुस्लिम लीग ज्वाइन करे छॾी। मुस्लिम लीग ज्वाइन करण खां पोइ अॻियां हली मुस्लिम लीग में आहे आख़िर दम ताईं मुस्लिम लीग में हुआ। उहो पोइ पाकिस्तान ठही वियो। मुस्लिम लीग पाकिस्तान ठहण खां पोइ काश कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खे अञा 2-3 साल मिली वञनि हा त पाकिस्तान यकीनन अञा असां मंज़िलनि ते पहुचूं हा, अञा वधीक असां अल्हम्दुलिल्लाह अञा बि अलाह जो शुक्र आहे असांजे पाकिस्तान। आउं इहो कोशिशि कंदो आहियां गिलास जो अधु गिलास हूंदो आहे त उन गिलास जो ख़ाली हिसो कोन ॾेखारींदो आहियां, जेका भरियल हिसो आहे उहो ॾेखारींदो। अॼु बि असां अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र आहे मालिक जो असांजो कंट्री असांजो मुल्क 4-5 सीज़न आहिनि, 5 मौसम आहिनि। हींअर असां वटि नॉर्मल मौसम आहे हिते अॻियां हलियो वञो हुते अपर में हली वञो अपर साइड में नॉर्दर्न साइड में सी हूंदो। ईअं जेका आहे हर मौसम आहिनि, दरियाऊं आहिनि, समुंड आहे, हर शइ आहिनि असां वटि जेका आहिनि, मादनियात आहिनि। पाकिस्तान काफ़ी ब्लेस्ड आहे अल्हम्दुलिल्लाह, इहो रब साईं जो करम आहे। बिल्कुलु उन टाइम ते 11 सितंबर 1948 छा सिनेरियो हुयो उन ॾिहाड़े ते? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी तबियत जी नासाज़ी जे करे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खे ज़ियारत रेजिडेंसी ज़ियारत में ठहिरायो वियो। हुते उन्हनि जी तबियत ख़राबु थी, तॾहिं अहिड़ो निज़ाम मुआसिलती निज़ाम बि कोन हो, तॾहिं एम्बुलेंस बि निज़ाम जी कोन हो। पाकिस्तान खे ठहे आया ईअं सम्झो 8 अगस्त गुज़रियो, 1 साल ऐं महीनो थी वियो। 1 साल ऐं अगस्त ऐं सेप्टेंबर, 11 सेप्टेंबर 14 अगस्त यानी 1 साल 1 महीनो थी वियो जहिड़ो कर। उन्हनि जी तबियत नासाज़ थी। तबियत जी नासाज़ी जे करे उन्हनि चयो जो हिते उन्हनि जे डॉक्टर ट्यूबरक्लोसिस जे करे तॾहिं उन दौर में ट्यूबरक्लोसिस जो इलाजु कोन। हींअर इलाजु आहे अल्हम्दुलिल्लाह, हींअर इलाजु दरियाफ़्त बि थी सघो आहे। पर हू वरी कराची शिफ्ट थिया। कराची शिफ्ट थियण खां पोइ उन्हनि जी तबियत कोन बहितर थी सघी ते हू जांबर कोन थी सघे, कमज़ोर थी विया यकीनन, कमज़ोर बि थी विया। ॾिठो हूंदो तस्वीरनि में बि ॾिसी सघो था एंड जी तस्वीरनि में बि कमज़ोर लॻंदा हुया ऐं बीमार बि लॻंदा हुया। पर उन्हनि जी सिस्टर खे सलाम आहे, उन्हनि जे डॉक्टरनि खे सलाम आहे। उन्हनि एॾी माना उन्हनि जी ख़िदमत कई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आख़िरी अल्फाज़नि में पंहिंजे कुझु ॾींहं अॻु में बि उते रेजिडेंसी में जे अगरि उन्हनि जी याददाश्तूं ॾिसियूं आहिनि त उते चयो जो मुंहिंजे जेका ख़िदमत करण में फ़ातिमा जिन्ना जो तमामु घणो हथु आहे। फ़ातिमा जिन्ना ऐं डॉक्टर इलाही साहब जो उन्हनि जो तमामु घणो हथु आहे। उहो आख़िर दम ताईं उन्हनि सां गॾु हुआ। पर उहा अलाह साईं जी इहा मर्ज़ी हुई, यकीनन असां कंहिंखे ॾुहारी कोन था चई सघूं। डॉक्टर साहब, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी वफ़ात खां पहिरियों को अहिड़ो आख़िरी को अहिड़ो जलसो
को अहिड़ी स्पीच अव्हांखे यादि आहे को अहिड़ो? कायदे आज़म मोहम्मद अली जी। जिन्ना ढाका में वॾो जलसो कयो पाकिस्तान ठाहिण खां पोइ ढाका में वॾो जलसो कयो ऐं उन जलसे में इहा हिकिड़ी स्पीच करे पाकिस्तान जी पाकिस्तानियुनि खे हुते ढाका ऐं पाकिस्तान हिकु मशरक़ी पाकिस्तान हुआ जी। वॾो जलसो ढाका में ॾिसां पियो आऊं तारीख़ में जेका आहे उन खां अॻु में को जलसो कोन थी वियो ऐं सादगी जी हिकिड़ो मिसाल बि आहे उन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जलसे में उन्हनि कायदे आज़म जंहिंजी अॼु ताईं मुतनाज़ा हले पई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिकिड़ी फोकस कयो हिकिड़ी शइ खे फोकस कयो ऐं बि हिते फोकस कंदुसि जे उन्हनि चयो जे असांजी क़ौमी ज़बान उर्दू आहे ऐं उर्दू खे उन्हनि फोकस कयो जो उर्दू माने अंग्रेज़नि खां असां ग़ुलामी वठी चुके आहियूं ऐं जेका सूबाई ज़ुबानूं आहिनि हू आहिनि पंहिंजी जाइ ते असांजी सिंधी ज़ुबान आहे असांजी मादरी ज़ुबान सिंधी आहे उन खां पोइ जेका अव्हांजी बंगाली ज़ुबान आहे उन्हनि बंगालियुनि बि मञियो पाकिस्तानियुनि बि मञियो ऐं पाकिस्तान जी आइन में बि इहा कानून साज़ी कई वई जे पाकिस्तान जी क़ौमी ज़बान जेका आहे उर्दू आहे उन्हनि जे उर्दू खे दर्जो बि ॾिनो पर उहा कुझु असांजी ग़लतियूं आहिनि जंहिंजे करे असां उर्दू खे अडॉप्ट कोन करे सघिया आहियूं अॼु ताईं जेकर असांजी ज़बान उर्दू हुजे जेका आसानी खां सम्झ में अचे थी हर कंहिंजी असांजी हिकिड़े ड्राइवर खां वठी हिकिड़े मिनिस्टर ताईं जे सम्झ में अचे पई आसानी बलोचिस्तान खां वठी KPK खां वठी बांग्लादेश में भी मादरी ज़बान कोई भी हुजे उर्दू त हर कोई ॼाणे उर्दू ते चाइना में भी उर्दू समझनि था अॼुकल्ह जेका आहिनि इंटरनेशनली ज़बान लैंग्वेज थी वई आहे ते उहा अॼु ताईं असां इहा असांखे यकीनन हिकिड़ी नाकामी आहे असांजी इन ते असांखे सोचणु घुरिजे बाक़ी हिकिड़ी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी इहा ॻाल्हि यादि अची हुई मूंखे वॾी वॾी कॉन्फ्रेंस थींदियूं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मां ॿुधायो जे गवर्नर जनरल पहिरीं हिकिड़ो उहिदो हूंदो हुओ गवर्नर जनरल जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल हुआ ऐं पंहिंजी ऑफिस में वेंदा हुआ ते पंहिंजी ऑफिस में महिमान अची विया महिमान अचण खां पोइ उन्हनि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी महिमाननि जे लाइ ख़ानसामा जेका हुआ जेका पियून हुआ उन्हनि बिस्किट घुराए वठी आया सही आहे चांहि पेश कंदा जे बिस्किट कितां आया आहिनि जे सर असां वठी आया आहियूं महिमान आया आहिनि ॿाहिरि खां जे ठीकु आहे इन बिस्किट जी पेमेंट मुंहिंजे खाते में लिखिजो यानी सादगी ऐं मुख़लिसी मुल्क सां मुख़लिसी इहा हुई यकीनन अहिड़ा असांजा सियासतदान ऐं अहिड़ा असांजा वॾा हुआ जेका मुल्क सां मुख़लिस हुआ पाकिस्तान सां मुख़लिस हुआ क़ौम सां मुख़लिस हुआ उन्हनि क़ौम ठाही जी अॼु असांखे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हिकिड़ो अहिड़ो लीडर खपे जेका इन पाकिस्तान खे पाकिस्तानियुनि खे क़ौम ठाहे असां 1947 में त क़ौम हुआसीं पर उन खां पोइ कायदे आज़म जे वञण खां पोइ क़ौम कोन हुअसि मुंहिंजो बाबा कराची में हो बाबा चवंदा आहिनि जे असांखे यादि ते कोन्हे असांजा वॾा ॿुधाईंदा आहिनि जे कायदे आज़म जो जॾहिं मज़ार हूंदो हुओ मज़ार खां हिन पासे एॾो को ख़ासि कोन हूंदो गुरू मंदरु ऐं इन खां पोइ एॾी माने आबादी कोन हूंदी चई पहाड़ी ते ठहियलु हो कायदे आज़म ऐं असां रोईंदे रोईंदे सभिनी माने एॾी ख़लक़त हुई कायदे आज़म जे जनाज़े में उन खां पोइ कायदे आज़म जे वञण खां पोइ लियाकत अली ख़ान उन्हनि खे बि शहीद कयो वियो यानी कि जी इन मुल्क में अहिड़ो लीडर कोन आयो उन खां पोइ जेका असांजी क़ौम खे असांजी नेशन खे क़ौम ठाहे क़ौम जे अगरि ठही वञूं असां ते पोइ असांखे इहा इंतिशार न हुजे असांजे मुल्क में अफ़रा तफ़री न हुजे अल्हम्दुलिल्लाह असांजो मुल्क हर शइ मां बहितरीनु आहे लेकिन जेका कमियूं आहिनि जेका प्रॉब्लम्स आहिनि जेका इन्फ्लेशन ऑफ रेट आहे जेका महांगाई आहे जेका इहा शयूं आहिनि उहे असांखे इस्तेमालु कोन पिया अचनि असांखे इन शइ जो असां माने उन लेवल जो इस्तेमालु कोन था करे सघूं जेका अचणु खपे इहे ई चवंदासीं त अगरि असां कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जे नज़रिए ते हलूं चाहे हुननि जी पर्सनल लाइफ ॾिसो चाहे हुननि जी पॉलिटिकल लाइफ ॾिसो उन तरीक़े सां अगरि असांजा पॉलिटिशियंस बि असां ऐं पर्सनली हर कोई इवन यंगस्टर्स हलंदा त असां कामयाबु इंसान थी सघूं था छा लास्ट मैसेज ॾियणु चाहींदो नाज़रीन जी बिल्कुलु सबा आऊं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी ज़िंदगी जे हवाले सां लास्ट मैसेज इहा ई ॾींदुसि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नौजवाननि खे स्पेशली नौजवाननि खे चयो ऐं आउं सम्झां थो कंहिं बि असांजी ऑफिस में
कंहिं बि प्राइवेट ऑफिस में कंहिं बि गवर्नमेंट ऑफिस में जॾहिं वेंदा आहियूं त क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी हिकिड़ी पिक्चर लॻंदी आहे। जी क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी पिक्चर असांजी पॉकेट में बि हूंदी आहे। हा ईअं ई आहे। पर क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी पिक्चर ते असांखे यादि आहे, पिक्चर सां असांखे मोहबत बि आहे, सभिनीनि खां वॾी पिक्चर खां मोहबत आहे असांखे। ते असां इहा मैसेज खे बि यादि रखंदा कयूं, काम काम और सिर्फ़ काम। और ॿियो हिकिड़ो नौजवाननि खे इहा चयो सदाकत, लगन ऐं जुस्तजू। सदाकत माने सचाई, सदाकत, लगन ऐं जुस्तजू सां अवां अॻियां हलंदा रहो, डिस्करेज न थियो, यकीनन अव्हांखे कामयाबी मिलंदी। जीअं क़ाइद आज़म 7 साल जे मुख़्तसर ऐं कलील अरसे में पंहिंजी ज़िंदगी में पाकिस्तान जहिड़ो मुल्क हासिल करे वरितो, यकीनन अव्हांजा एम्स, अव्हांजा ख़्वाब मुल्क खां वधीक कोन हूंदा, नंढा ई हूंदा यकीनन। त यकीनन सिर्फ़ु 7 साल ॾियो सदाकत, लगन ऐं सचाई सां, यकीनन आउं अल्हम्दुलिल्लाह अव्हांजे साम्हूं आहियां। अल्हम्दुलिल्लाह आउं इहा पंहिंजी ज़िंदगी में एडॉप्ट कयो आहे। ज़बरदस्त। सदाकत, सचाई ऐं लगन ऐं काम और सिर्फ़ काम। मुंहिंजी ज़िंदगी में को संडे कोन्हे, मुंहिंजी ज़िंदगी में को मोकिल कोन्हे, अल्हम्दुलिल्लाह काम और काम। इहा ई मैसेज ॾींदो अव्हां बि नौजवाननि खे स्पेशली मैसेज ॾींदो, असांजी यूथ तमामु बहितरीनु आहे सॼी दुनिया में असांजी। ऐं ख़िलफ़शार इहा ई आहे असांजी दुनिया की यूथ खे जेका मुंतशिर कयो वञे पियो मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि, कंहिंजी ॻाल्हि में न अचो, क़ाइद जी ॻाल्हियुनि ते अमल कयो, काम और काम ऐं हुन सां गॾु सचाई, सदाकत ऐं लगन। तमामु थैंक यू बहितरीनु। सो मच। ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जॾहिं तव्हां ईंदा आहियो असांजे शो ते, अव्हां सां ॻाल्हाए करे ॾाढी अवेयरनेस मिलंदी आहे, नॉलेज मिलंदी आहे। नाज़रीन, इन्हनि शयुनि खे असां ज़रूरु फॉलो कंदासीं, पंहिंजी ज़िंदगी में अपनाईंदासीं ऐं जीअं हिननि खे ब्रेक ते वेंदासीं, वरी पे वापसि अचूं था मॉर्निंग एंड PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐं अव्हां सभिनि खे वरी भलीकार चऊं था। ऐं ज़बरदस्त गेस्ट मूंसां गॾु हींअर मौजूदु आहे हफ्सा रानी, ज्वेलरी डिज़ाइनर आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हफ्सा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक यू और सो मच। बड़ी ज़बरदस्त आपके डिज़ाइंस भी मैं देख रही हूँ, हमारे यहाँ डिस्प्ले हुए हुए हैं। सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे स्टार्ट किया और क्या शौक़ जागा कि ज्वेलरी बनानी है और ज्वेलरी का बिजनेस करना है? बस जर्नी के बारे में अगर आपने पूछ ही लिया है तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो मैं हाउसवाइफ थी, माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे भी हैं, और बस थोड़ा टैलेंट जो है वो जमा करते गए। चीज़ें तो बहुत सारी थी कि हमने ये करना है वो करना है, लेकिन आगे बढ़ने का कुछ था हमारे में कि भाई कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है। सही है। क्योंकि हाउसवाइफ के साथ साथ ना जेंट्स भी जो बच्चे वगैरह हो जाते तो ज़ाहिर है अफोर्ड नहीं कर सकते कोई चीज़ या कोई ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, तो इस पे हमने दिमाग बनाया कि कुछ ना कुछ करना है, आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो आगे बढ़ने के लिए हस्बैंड की सपोर्ट चाहिए थी, उनकी सपोर्ट मिली। इसके बाद मेरा ज्वेलरी में थोड़ा सा गुमान ऐसे बढ़ा कि कहीं ना कहीं मैं देखती रहती थी ज्वेलरी अच्छी होती थी, कोई चीज़ ऐसी होती थी जो हम परचेज़ नहीं कर सकते थे। ज़ाहिर है एक बैंगल्स अगर देख लिया, जैसे अगर अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास 9 रतन के बैंगल्स है जो 4000 6000 जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उस पर दिमाग बनाती गई कि यार या तो फिर मैं हैंडमेड करूँ, या फिर मैं डिज़ाइनिंग करूँ, या फिर मैं उसको सेल आउट करूँ, देन जाके मैं उसको अफोर्ड भी कर सकती हूँ। तो बस इस तरीके से थोड़ा शौक़ चढ़ता गया और मैं आगे बढ़ती गई। अब जहाँ पे 4000 और 6000 रुपये के हमें ये बैंगल्स मिलते हैं, वहाँ मैं 1000 1200 रुपये में ये बैंगल्स दे देती हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरा है माशाल्लाह से। तो आप और इतना मतलब कम कॉस्ट पे, तो आप कैसे वो मैनेज करती हैं सारी चीज़ें? बस यही है कि कहते हैं ना कि अगर सक्सेस चाहिए हो ना, तो फिर या तो एक अल्लाह पाक साथ देता है, दूसरा शौहर ने, हस्बैंड ने मेरे सपोर्ट की आगे बढ़ने में। जगह जगह हमें मालूमात हमने हासिल करी कि ज्वेलरी कैसे डिज़ाइन की जाती है, क्या बनना पड़ता है, कैसे आगे जाना है, किधर मालूमात लेनी है। अच्छा, मालूमात कहाँ से हासिल की, और क्या आपको सिर्फ शौक था लेकिन पता नहीं था कि करना कैसे है? पता नहीं था कि करना तो कैसे है, नॉलेज ये तो गेन की? बस ऐसे ही एक अगर मैं पर्सनली बताऊं तो एक बंदी थी जो ज्वेलरी सेल करती थी।
सही है। उनके पास मैंने ज्वेलरी कुछ डन करवाई और जब वो मेरे हाथ में आई तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार जब ये सेल कर सकती हैं और ये कर मतलब कोई बना रहा है इसको, जब मेरा इतना थिंकिंग मेरी घुस गई थी अंदर में ज्वेलरी में कि मुझे पता चल जाए कि ये कौन बना रहा है, मतलब ये कैसे बन रही है क्या। तो बस कारखाने में पहुँचे एक तरीके से हम लोग, और वहाँ पे जब मैं बैठी हुई थी एक दफ़ा तो वो डिज़ाइन कर रहे थे बैंगल्स, तो जो डीलर थे मेरे उनको मैंने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता ये चीज़, ये तो इजिप्शियन है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा मेरा आइडिया जितना है आप इसमें ये चीज़ ना करो, ये चीज़ करो। बस इसी तरीके से सेकेंड डे उन्होंने मुझे बुलाया, थर्ड डे उन्होंने बुलाया, ज़ाहिर है वो बस बनता गया। हस्बैंड साथ मेरे चलते गए, इस तरीके से मैं माशाल्लाह से जो है वो ज्वेलरी मेरे घर पर भी आने लग गई। फिर मैं ज्वेलरी की सेलर भी बन गई। अब ज़ाहिर सी बात है इतने सस्ते में ज्वेलरी आ रही है, जहाँ हम कोई ऐसी लेडीज़ होती हैं जैसे मैं थी पहले और मैं अफोर्ड नहीं कर सक रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जब मैं बना रही हूँ तो फिर मैं घर में उसको सेल आउट भी करूँ, लोगों को भी बताऊँ कि जो 4-6 हज़ार की मिल रही है। बनाती कैसी थी, मतलब आप बनाती थी जैसे वो कारीगर? जी बिल्कुल, मैं बंधाई करती थी। जैसे अगर यहाँ पे एक सेट पड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर ये लोग शो करेंगे तो वो रेड कलर का सेट आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ। ये चौकर सेट है, इसको कुंदन सेट, मिरर कुंदन सेट कहा जाता है। इसकी जो बंधाई नीचे मोती लटके हुए हैं, जो ये क्रिस्टल के हार बने हुए हैं सारे, ये हम लोग सब वहाँ पे बैठ के बनाते हैं। मतलब तार से मच्छी दो धागा हो गया या फिर चाइना का एक तार आता है उससे बनाई जाती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसको बनाते बनाते जो है वो ये हम लोग आगे बढ़ते गए। इसकी जितनी भी बंधाई होती है नौरत्न की, अगर बेस जो होती है वो बेस, ये बेस जो है ना जी, वो बेस जो है वो जेंट्स बना रहे होते हैं डीलर। इसके ऊपर के जैसे ये नौरत्न का ये कड़ा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करूं, डिज़ाइनिंग आप करती जी, इसकी डिज़ाइनिंग बनाना या इस पर किस तरीके के नग लगाने हैं, किस तरीके की कौन सी इस पर बंधाई करनी है, वो सब लोग जो है वो मैं बता रही होती हूँ। इस हिसाब से मैं जो है वो थोड़ी सी फैशन डिज़ाइनर तो बनी गई, साथ में ऑनलाइन ज्वेलरी होलसेल भी बन गई। जो माशाल्लाह से मैं फेसबुक पे एज अ ब्लॉगिंग जो है वो हफ्सा रानी के नाम से काम कर रही होती हूँ। और अभी मैं 8 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए माशाल्लाह। सही है। और 8 साल में मैंने बहुत कुछ सीख भी लिया, बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी हासिल कर लिया। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होती ना तो कुछ भी नहीं, तो नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, अकेले कुछ भी नहीं कर सकता बंदा। जाना और डीलरों से जो है डील करना और ये सारी चीज़ें, आपके हस्बैंड आपके साथ थे तभी आप आगे बढ़ी? और जी बिल्कुल मेरे हस्बैंड साथ थे। अच्छा, उससे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले और सारे आइडिया से पहले आपकी लाइफ कैसे थी, और वो एकदम से जो चेंज हुआ वो फिर बाद में उस पर बात करेंगे। जी, यही छोटी सी एक जर्नी होती है, जब हम माँ बाप के घर होते हैं और कुछ नहीं मिल पाता, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे कि बस जो है वो ऊपर नीचे अप डाउन हो जाती है लाइफ, अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो इतने अप्स एंड डाउन आए कि बस मेरा माइंड ये बन गया था कि अगर मेरी शादी होती है और मेरी बेटियाँ पैदा होती हैं तो फिर मैं उनको घर में नहीं, मैं इनको कुछ ना कुछ सिखाऊंगी, कुछ ना कुछ हुनर जी, इतना मतलब सिखा दूंगी कि अगर इनको कल को कोई प्रॉब्लम भी होती है ना तो वो बिला झिझक जैसा मैंने काम कर लिया है ना वैसे वो भी मैनेज कर लें। इतना जो है वो कर लिया है माशाल्लाह से। और अगर छोटी सी बात अगर इसमें ये भी ऐड कर दी जाए थोड़ी सी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्सपीरियंस और ऐसे सबक हम लोगों को मिल जाते हैं जिसमें हमें आगे बढ़ने में जो है वो खुद ही जो है वो जिंदगी ना बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखा देती है। और मैं इतनी सी उम्र कह लो या कुछ भी कह लो या शादी के बाद का एक्सपीरियंस कह लो, माशाल्लाह से जो है वो मैंने जो मेहनत करके जो मैंने आगे बढ़ा है ना वो मुझे नहीं लगता कि कोई क्या जो है मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी इस बिजनेस में? काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। जैसे ससुराल है, जाहिर सी बात है, मेन सास ससुर होते हैं जिनको हैंडल करना जो है वो सबके लिए परेशानी का बाइस बनता है, हर लेडीज़ के लिए। जॉइंट फैमिली में? जी बिल्कुल, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ और पूरी जॉइंट फैमिली थी माशाल्लाह, जिसमें मेरे जेठ जेठानी, सास ससुर, मेरी नंद और उनके सामने हस्बैंड के साथ मेरी लव मैरिज पहली बात ही है। सही है। तो बस यही था कि टैलेंट मतलब था। ससुराल वालों से आपको मना किया जाता नहीं, था? मुझे ससुराल वालों से मना नहीं किया गया। सपोर्टिव हैं सारे? लेकिन वो सारे सपोर्टिव हैं, लेकिन ससुराल के बाहर जितने भी लोग होते हैं ना, ससुराल का कान भरने में या हस्बैंड के कान भरने में तो शुरू में बहुत मुझे दुश्वारी हुई कि तेरी आपकी वाइफ यहाँ जा रही है, आपकी वाइफ यहाँ जा रही है, आपकी वाइफ तो शोज़ में भी जा रही है। जैसे मैंने अभी मेकअप सैलून्स में जो है वो मुझे ऑफ़र आने लगी, ज़ाहिर है इंसान थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, सक्सेस मिलती है तो वो उसको थोड़ा फेम मिलता है, तो मुझे ऑफ़र्स भी आने लगी। तो उन्होंने यही कहा कि आपकी भी वाइफ तो यहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, आपके घर वाले कुछ बोलते नहीं हैं।
तुम्हारी सास कुछ नहीं बोलती, मुझे भी बोला जाता है कि ये तुम्हारी सास कुछ नहीं बोलती, घर में खाना कौन बनाता है, लेकिन हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है और बस काम करने वाले जो है ना, जी मैं बिल्कुल अभी भी मैनेज करती हूँ जी। और ये सारा काम भी जब स्टार्ट किया, कोई ऐसी लेडीज़ नहीं होगी आज तक, मैं थोड़ी सी आपकी बात काटूंगी, कि जो हफ्ते में 1 से 2 घंटे बस सोती होगी, वो मैं हूँ। सही है। अगर कोई कह ले कि मेहनत और लगन आपने मैंने दिखाई, की है, अपने काम के साथ सच्चाई दिखाई, बहुत मेहनत वही ना करी जो है। हम लोग आज अभी तो आपसे पहले यही बात कर रहे थे जी। कि जब आप किसी काम में लगन और मेहनत और जज्बे के साथ करते हैं तो वो आपको हासिल हो ही जाती है, वो हो ही चीज़। जाती है तो हासिल। मतलब ऐसे ही है कि आपने 8 साल की मेहनत है आपकी, मेरी 8 माशाल्लाह। साल की मेहनत में कितना कुछ मैंने बर्दाश्त किया है कि ससुराल में बहुत सारे पंगे भी होते हैं, मैंने वो भी अच्छा, बर्दाश्त काम किया। में जो डिफिकल्टीज और चैलेंजेस आते हैं वो भी एक औरत को सहनी पड़ती है, लेकिन वो भी फिर तो मैंने लोगों face से करी सुनना है। पड़ता है, जी। वो भी फिर सुनती है, लेकिन फिर जी। भी एक मैं कर जज्बा रही होती हूँ वो और लगन- सबसे बड़ी बात मेन ये है कि जो मैं लाइव सेशन कर रही होती हूँ फेसबुक पे, हाँ। वहाँ पे तो ऑल ओवर फुल मीडिया भी मौजूद होती है। फेसबुक पे सारे जो है वो सोशल मीडिया है और वहाँ पे कितने फेक जेंट्स वगैरह भी होते हैं, कितनी लेडीज़ भी होती है, कितनी लेडीज़ एक दूसरे से हसद कर रही होती हैं, जो आज तक मेरे साथ है। और वो जो जेंट्स जो हम लोग लाइव जा रहे हैं और मैं बाय फेस लाइव जा रही होती हूँ। बाय फेस जाती जी हैं मैं आप, बिल्कुल बाय सही है। फेस जाती हूँ ये और काफी खवातीन जो है सिर्फ वो जी। चीजें ही दिखा रही होती हैं। जी वो बैक कैमरे से चीज़ें दिखा रही होती है, लेकिन मैं बाय फेस लोगों को फेस भी कर रही होती हूँ और साथ साथ मुझे अगर गलत कमेंट्स आ भी रहे होते तो उसको भी झेल रही होती, लेकिन एक तरीके से फेस करना ना सोशल मीडिया को इतनी आसान बात नहीं होती, ये तो सभी समझते हैं, जाहिर सी बात है। और मैं एक घरेलू आम लेडीज़ थी और मुझे ये सब हैंडल करना आता नहीं था, लेकिन बस आगे बढ़ते गए और सब कुछ सीखते गए और आज वो मकाम है कि अगर कुछ भी कह लो कि हंस लें या सच बोल लें कि आज अगर मैं लाइफ में जा रही हूँ और कोई अगर गलत कमेंट्स करने से वो कतराते हैं कि यार ये बंदी सुना देनी है सामने से, या तो इज्जत अफजाई कर देनी है या सुना देनी है। तो माशाल्लाह अब इतना हो गया है कि अब कोई गलत कमेंट्स नहीं कोई करता, गलत कुछ face बोल करना नहीं सीख सकता गई हूँ मैं। आपको। हाँ ऐसा हो अच्छा, गया। आपने जब ये स्टार्ट किया तब आपके हस्बैंड ने आपने कहा कि जी। सपोर्ट की काफ़ी, तो उसके बाद जो है बच्चों को कैसे देखा और बच्चों में फिर किस तरीके से इस तरीके का शौक है? आपकी बेटी भी है? जी माशाल्लाह मेरी 2 बेटियां दो हैं और बेटियां एक बेटी उनमें मेरी। ये शौक जी। है, जैसे आपने कहा कि मैं बेटियों को भी हुनर दूंगी। जी बिल्कुल उनको हुनर भी है तालीम उनके अंदर। दूंगी। 9 साल की मेरी एक बेटी है माशाल्लाह से, वो मुझे देखती है कि मेरी मम्मा इतना सारा काम कर रही है। अभी वो मुझसे पूछते भी है रात को, स्कूल जैसे सुबह स्कूल जाना है, रात में मैंने उनको सलाह आपको लाइव करना है, मैंने कहा जी बेटा मुझे लाइव करना है, आप सो जाए। नहीं नहीं मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। अच्छा। अब जैसे कोई सेटिंग कर दिया लाइव सेशन में, मुझे बैठना है, कैमरा फिक्सिंग करना है, लाइट लगानी है, तो उनमें ये लोग सेटिंग कर देते हैं। लेकिन मैनेज करने की बात रही, स्कूल्स भी भेजती हूँ, ट्यूशन भी भेजती हूँ, मदरसे भी भेज रही होती हूँ, साथ में खाना भी बनाती हूँ, ससुराल है। सही है। सास बिल्कुल मेरी हेल्प करती हैं, नंद भी मेरी हेल्प करती हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं, हमें जो करना है बच्चों के लिए वो तो एक माँ ही कर सकती बिल्कुल ऐसी है। है। तो वही बात है कि बस बहुत बड़ा चैलेंज है ये मेरे लिए और मैं आगे भी फेस करूँगी ज्वेलरी इंशाल्लाह। डिस्प्ले होती है और कहाँ कहाँ आपने जो है इसको मेरी sale ज्वेलरी करने के लिए माशाल्लाह से display हर किया? जगह पे, जैसे अगर कोई अभी मीडिया वाले लोग हैं या टिकटॉक वाले लोग हैं जितने भी हैं, तो वो इनको अभी इतना मेरा माशाल्लाह से नाम है कि मुझे जो है वो खुद बोला जाता है कि आप अपनी ज्वेलरी या तो हमें भेजें या फिर जो है वो हमें जो है वो शूट वगैरह करना है तो उसके लिए भी जाती है। और आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री, कराची में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री में जा रहा होता है। कराची में कम जाता है, आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा जा रहा होता है क्योंकि वहाँ की औरतें ज़्यादा लाइक करती हैं यहाँ की ज्वेलरियाँ वगैरह। ऐसे ही है। और है भी मेरे पास कुंदन, फर्शी कुंदन, जरकोन, एडी जरकोन, तो वो बाहर की ख़वातीन ज़्यादा पसंद करती हैं इन चीज़ों को। अच्छा, आजकल वैसे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं ज्वेलरी में? क्या सिल्वर ज्वेलरी ज़्यादा पसंद की जा रही है या गोल्ड पे ज़्यादा पसंद की जा रही आजकल है? गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी ज़्यादा पसंद की जा रही है बनस्बत सिल्वर ज्वेलरी के, क्योंकि गोल्ड प्लेटेड में ये होता है कि एक तो आजकल की जो ज्वेलरी है ना वो नॉर्मल चाइना जरकोन की मिल रही है, मेरे पास वो नहीं है। अगर जो चाइना जरकोन की ज्वेलरी जैसे 200, 250 या 500 रुपये के भी हम बुंदे ले लेते हैं ना, वो मेरे पास 1 कैरेट गोल्ड के ऊपर 500-500 रुपये में मैं वो बुंदे दे देती हूँ, जो मार्केट में आपको 3-3 हज़ार रुपये के मिल रहे होते हैं। हाँ। जी। और बैंगल्स अगर देखा जाए 6,500 रुपये के बैंगल्स या 5,000 रुपये के कोई बैंगल्स होते हैं तो वो मैं 1500-1000 रुपये में दे देती हूँ। मतलब ये इतना है। आपको इससे भी कम कॉस्ट में पड़ता जी मुझे होगा। इससे भी कम कॉस्ट में पड़ता होगा, लेकिन ये तो थिंकिंग लोगों की, अगर लोग सोचने के लिए जाएं तो वो तो पता नहीं क्या क्या गुमान लगा देते हैं फेसबुक पे। अगर ये 1000 रुपये में दे रही तो उसको 200 रुपये में आ रहा होगा, 250 रुपये में आ रहा होगा, बट ऐसा भी नहीं है। लेकिन इतना है कि माशाल्लाह मुझे मिल जाता है, आपको प्रॉफिट हो जाता है। बिल्कुल मेरा प्रॉफिट हो जाता है और अल्लाह का शुक्र इतना प्रॉफिट हो जाता है कि मुझे अल्लाह के सिवा किसी की मोहताजी नहीं।
साथ में जो है वो हस्बैंड के लिए भी अगर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँ तो उन सपोर्टिव वो थे तो मैं आगे बढ़ सकी। आज हस्बैंड को भी अप्रिशिएट कर दें, बिल्कुल मैं करती हूँ, उनकी वजह से आप यहाँ पे पूरे हैं। ससुराल में वो मेरे साथ खड़े रहे, पहली बात ये, वरना मैं हूँ मेमन एक तरीके से, तो मेमनों में इतना नहीं होता किसी लेडीज़ का इतना आगे बढ़ना या इतना लोगों को घर से बाहर निकालना, तो उन्होंने ही मुझे इतना इजाज़त दिया तब मैं जाके कर सकी। आप बड़ी माशाल्लाह लकी भी रही हैं इस मामले में, फैमिली के मामले में, ससुराल के मामले में। नाज़रीन अंडे ब्रेक ते वेंदासीं, वरी पोइ वापस ईंदासीं मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते कचहरी वरी कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, वरी अव्हांखे भलीकार चऊं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। ऐं जी ज़बरदस्त गेस्ट मूंखे हाणे वरी जॉइन करे रही आहे, ड्रामा आर्टिस्ट आहे, उन्हनि जी बि जर्नी जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं। अॼु ख़वातीन जी जर्नी जे बारे में ॻाल्हाइणो आहे असांखे। सो सबा रिज़वी मूंसां मौजूद आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है जी। तो सबा, आप माशाल्लाह ड्रामा आर्टिस्ट हैं, कैसी ये जर्नी स्टार्ट हुई और कहाँ पे तालीम हासिल की, कैसे शौक़ जागा कि ड्रामा करना है? शौक़ तो मुझे शुरू से था और मैं छोटे मोटे प्रोग्रामों में जाती रहती थी और यहाँ KTN के प्रोग्राम होते थे, सिंधी प्रोग्राम, तो उस हॉस्टल तो नहीं, खैर प्रोग्राम एक्टिंग करती थी? एक्टिंग, मॉडलिंग वगैरह की, और उसी से फिर आगे सिलसिला चलता रहा और इस तरह वाक़फियत होती रही लोगों से। और मुझे शौक़ था, मैं खुद डायरेक्टरों से बात करती थी, सर मुझे कोई प्लीज़ रोल दें। हाँ। मुझे शौक़ है, तो वो छोटे मोटे दे दिया करते थे इस तरह से। तो इस तरह मेरी एक्टिंग देखी उन्होंने, तो फिर उन्होंने मुझे आगे चांस दिया। मैंने ड्रामों में काम किया है, मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं। 12 साल हो गए इस फील्ड में? हाँ। सही है। अच्छा, तब 12 साल पहले, बीच में फिर ब्रेक आ गया था। जी, ठीक है। कुछ जब आप इस फील्ड में आई, आप आई तो शौकिया आपको, क्योंकि आपको एक स्क्रीन पे आना था। जी जी। तो उसके बाद क्या चैलेंजेस फेस किए और फिर जैसे काम मिलता गया तो क्या फेस करना पड़ा आपको मीडिया में? बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको तो पता ही है। तो बस क्योंकि जो शौकिया आते हैं हाँ। तो फिर उनको तो फिर बड़ा फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत चीज़ें, और बैकलैश भी होता है काफ़ी। तो इसी दौरान फिर मेरी शादी भी हो गई और फिर ये कि मैंने तालीम, मतलब शादी के बाद लव मैरिज जी, फिर शादी के बाद मैंने ब्रेक आ गया था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से फिर मतलब इन हुई मैं शोबिज़ में। तो फिर ये है कि इतने ड्रामे नहीं है, कम है, क्योंकि ब्रेक भी बीच में आ गया था, शादी वगैरह हुई थी इस वजह से। ठीक है। फिर उसके बाद बहुत स्ट्रगल किया मैंने, मतलब बच्चे हुए, फिर बच्चों के बाद भी आपको पता है ब्रेक आ जाता है। ब्रेक आ जाता है, ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, शादी से पहले भी शोबिज़ में रही और शादी के बाद भी फिर ज्वाइन किया आपने फील्ड को। हाँ। तो क्या डिफरेंस लगा आपको? उस टाइम काफ़ी अच्छा लगता था मॉडलिंग वगैरह, शादी से पहले की मैंने, फिर उसके बाद से फिर मॉडलिंग तो फिर समझो फुल टाइम दे हो गई। सकती थी तब? फुल टाइम दे और शादी के बाद जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, या फिर कि भाई इस टाइम पे घर आना है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या बच्चों को साथ लेके जाना, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता था, बस ये कि टाइम पे घर आ जाओ, ये होता था कि बच्चों को भी देखना है, और हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टेड थे। तो ये है कि वैसे तो अलग ही रहती थी मैं,
जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं था। शुरू में तो मैं रही हूँ जॉइंट फैमिली में, फिर बाद में अलग हो गए कैसा थे। एक्सपीरियंस होता है? आप मुझे मैं इनसे भी पूछा और आप भी मज़ीद बताएं, जॉइंट फैमिली में एक औरत का रहना, जब शादी करके जाती है अपना घर छोड़ के जब किसी और फैमिली में एडजस्ट करना कैसा मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। आपका सबको पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? हाँ, मतलब सबको लेके चलना पड़ता है ना फिर, तो इसलिए काफ़ी मतलब फेस करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का, और फिर केयर भी होती है काफ़ी। अच्छा, शादी करने के बाद आपको क्या फेस करना पड़ा जॉइंट फैमिली में? और आप तो अभी तक जॉइंट फैमिली में हैं। मैं तो अभी तक जॉइंट फैमिली में हूँ, मुझे 10 साल हो गए मेरी शादी को माशाल्लाह से। और जॉइंट फैमिली में तो सबसे बड़ा जो होता है क्रश वो ससुर का होता है। काफ़ी लोगों के साथ ससुर का होता है, काफ़ी लोगों के साथ सास का होता है। मेरे साथ मेरी सास का नहीं है। ससुर के साथ क्लैशेस होते हैं? हाँ, बहुत होते हैं अभी तक। मेरे ख्याल से औरतों के आपस में होते हैं। औरतों के नहीं होते। मेरी सास बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। अभी भी मैंने कहा कि मुझे जाना है तो उल्टा मुझे उठना चाहिए, वो मुझे उठा रही है कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। और वो मेरा ससुर अभी ज़ाहिर शॉप पे जाने का टाइम है तो वो पूछ रहे किधर जा रही है ये, वो बोले नहीं बाहर जा रही है। मतलब मेरे कहने से पहले ही वो कर देती हैं, कुछ मामला मेरे तक नहीं आने देती है। वो जो नहीं थोड़े स्ट्रिक्ट वाले जो अब्बा होते हैं उस टाइप और के। हस्बैंड को तो मैं रात में ही बता देती हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे जाना है, अगर बच्चे स्कूल से आ रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो आप देख लेना, या फिर आप 1-1.5 घंटा शॉप के लिए थोड़ा सा लेट चले जाना। लेकिन ये कि ससुराल को भी मैनेज कर ही लिया है। 5-6 साल नहीं, 7 साल नहीं, अभी अगर लास्ट 2 साल 3 साल देखो तो मैंने मैनेज कर लिया। मतलब 5-7 साल लगे हैं? हाँ, बहुत लगे मुझे। अगर 5 साल भी नहीं तो 7 अच्छा, साल आपको कितना टाइम लगा ससुराल को हैंडल करते करते और जॉइंट फैमिली में वो सारी चीज़ें मैनेज करते करते? हाँ, मुझे भी इतना ही टाइम तकरीबन लगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं है। बॉन्डिंग भी थोड़ी सी अलग होती है ना। मतलब 5-7 साल आराम से, जिन लड़कियों की शादी होने वाली है कितनों को तो 10 साल 12 साल भी लग जाते, लेकिन हमने 5 साल में कर लिया। 5 साल का अरसा काफी है। उनमें फिर एडजस्ट होना, क्योंकि नंद का माइंड अलग होता है, सास का माइंड अलग होता है, ससुर का माइंड अलग होता है, माइंडसेट होते हैं ना। इनकी तो और सास जब इतनी आप शादी कोऑपरेटिव है। करके जा रही हैं उनका अलग माइंडसेट, तो वो अलग अलग किस्म के जो दिमाग मिल रहे होते हैं तो मिलते ही हैं। मैं जिस होम में गई हूँ, जिस घर में गई हूँ, उनका तो मतलब समझ लो कि मेरी अगर रात में 12 बजे के बाद हमारी सुबह हो रही होती है, क्योंकि मेरा लाइव सेशंस वगैरह होता है ज्वेलरी का, फेसबुक पे मैं जाती हूँ तो रात का 1 बजता है, समझ लो मेरा सुबह की घंटी बज गई है। उनके लिए रात के 10 बजते हैं तो समझ लो कि ये लाइट्स ऑफ हो गई हैं। सुबह 7-8 बजेंगे तो वो उठ जाते, तो सुबह 7-8 बजे मुझे सोना होता था। तो ये काफ़ी न्यू शादी करने के बाद काफ़ी झगड़े इस बात पे भी होते थे कि भाई ये सोई हुई है या कमरे के अंदर ही है तो क्यों नहीं निकल रही है वो, और ये चीज़ों का इनको इतना आइडिया नहीं था। खाली मेरे हस्बैंड ही माशाल्लाह से इतने ऐसे थे कि बाहर घूमना, बाहर आना जाना, लोगों में जवाब देना इतना, और चीज़ों की पहचान का मतलब छोटी छोटी सी भी अगर आप पहचान, मतलब कोई भी झगड़ा होता था आप अपने मियाँ को आगे कर देती थी। अभी मैं भी आगे हो जाती हूँ। पहले कर देती थी, खुद आगे आ जाती, अब खुद भी आगे आ जाती हूँ। जाहिर सी बात है, इतना फेस किया है, इतना मैनेज किया है और इतना कर भी रही हूँ, तो थोड़ा बहुत तो इतना हक है ना इतना सा बोलने का। शुरू में इतनी जबान नहीं खुलती है, खुल जाती है शुरू में। अच्छा, कितने साल बाद फिर जबान चलनी शुरू हो जाती है? तकरीबन 7-8 साल लगते हैं। 7-8 साल तो लगते हैं। 5 साल के बाद जब आप अपना वो ग्रिप जमा लेती हैं और उसके बाद जो है अपनी जबान, खासकर ऑनलाइन वर्क वाली जो है, हम लोग वुमेन है, जैसे हम बहुएं भी हैं, मदर भी हैं, वाइफ भी हैं, तो एक साथ सबको ट्रीट करना, सबको लेके चलना ना, तो थोड़ी सी अगर इनकी हमारी जबान खुल जाए तो कुछ गलत नहीं है, उल्टा पुल्टा करके चला लेते हैं, बस ये हो जाता है। के लिए बोलते हैं, हाँ थोड़ा सा बोलते हैं, लेकिन बड़ों का अदब करना चाहिए, वो चाहे सास हो, ससुर हो या फिर कोई भी हो, चाहे नंद भी अगर आपसे बड़ी है तो आई थिंक उनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और ये भी है कि कहते हैं ना कि आप जब ख्याल रखते हैं, आप जब इज्जत देते हैं तो आपको वो चीज़ मिलती भी है, मिल रही होती है। अच्छा, लेकिन जब ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए? आप लोगों का एक्सपीरियंस है इतना लंबा चौड़ा, तो आपसे पूछूंगी मैं। तो वो फिर हस्बैंड से कहा जाता है ना कि भाई देखिए इस तरह से ऐसे क्यों नहीं, हम बड़े हैं घर में, हमारी भी इज्जत होनी चाहिए और ये बात आप करें
लेकिन हम तो काफ़ी नहीं तरह बोल हस्बैंड्स सकते। का यही कहना होता अच्छा, है कौन कि से नंबर mother वाली है, बहू हैं आप अपने घर में? मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी। और आप? मैं भी सबसे छोटी हूँ, लेकिन टॉप वाली में कहलाती हूँ इसलिए मैं पहले से हंस रही थी बोलते हुए। दोनों छोटी सबसे हैं, top पे लाडली मैं, हैं हाँ। और रोब वाली हैं। हाँ, रोब वाली और हैं। आप जरा दब के रहती हैं या रोब वाली हैं? नहीं नहीं, इतना ससुराल में? दबके नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड खुद मतलब वो फेस कर मैं हस्बैंड से दबके रहती मेरे हूँ। हस्बैंड भी माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं। cooperative, आप भी मतलब मियाँ को आगे कर देती हैं। वो आगे करते हैं। हाँ, वो यही होता है कि या तो जब उनको आगे करो तो फिर आप चुप रहो, वो मुझे ये कहते जाहिर हैं। है। और जब मेरे साथ मेरे यही है कि husband जब भी वो यही बोल रहे होते तो पीछे मुझे कुछ कुछ तुम अल्फाज चुप याद रहना, आ जाते तो मैं वो बोल मैं देती बोल रहा हूँ ना, तुम चुप रहे ना। हाँ, ये अगर हम चुप रह गए, उन्होंने बोल दिया ना तो सब ओके। अगर उन्होंने बोल दिया और हम भी अगर बोलते गए तो फिर सब खराब है मामला। तो मैं तो अब अपनी जर्नी में, अगर मैं ज्वेलरी का, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा नाम बना लिया कि भाई लोग जानते हैं चलते फिरते कि ये हफ्सा रानी है, ज्वेलरी वाली है। मेरे घर पे माशाल्लाह से काफ़ी, यहाँ तक के एडवोकेट हो गए, लोगों का भी आना जाना होता काफ़ी लोगों होगा। का आना जाना है, जिसमें एडवोकेट है, जो है जजेस वगैरह हो गए। मुझे तो अभी काफ़ी जो है वो डीपीओ की वाइफ वगैरह भी मिल जाती हैं। तो अच्छे अच्छे घराने से, मतलब काफ़ी बड़े बड़े लोगों से मेरा जो है वो रिलेशन हो गया है। और वो घर वगैरह पे भी आते हैं। तो फिर अब ऐसा सिस्टम जैसा मैंने बना लिया कि अब मुझे घर में कोई बहस करनी ही नहीं है। अपने काम से काम रखना है, अपना काम पूरा कंप्लीट करना है कि कल को कोई बात ही ना हो, ऐसे ही है। चाहे वो ससुराल में हो चाहे वो अच्छा, बाहर। आप भी बताइएगा मुझे सबा कि आप जब काम के लिए बाहर निकलती थी और लोगों से मिलना जुलना, या फिर कभी आपको फ़ोन पे भी, जाहिर सी बात है कुछ देर बात करनी पड़ती है, तो ससुराल से या फैमिली से कोई बैकलैश तो नहीं आता था? हाँ, लेकिन उनके सामने तो उतना वो नहीं कर पाती थी। मैं शूट के हवाले से कोई भी program बात ही नहीं वगैरह करती थी। नहीं कर सकती थी। वो फिर उसके लिए प्राइवेसी चाहिए होती है, जाहिर है आपको, तो इसलिए थोड़ा कह सही सकती है। थी। अच्छा, इस काम को फिर अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है या उसके साथ साथ अभी कुछ मेरे और भी बच्चे करना बड़े हो शुरू गए हैं किया? माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं मेरे, बेटी है बेटा है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। बच्चे भी सपोर्ट करते हैं बच्चे support माशाल्लाह। करते हैं। सही है। मेरा 2.5 साल 3 साल का बेटा है, 3 साल का हो गया है। हाँ। अभी मैंने परसों इनके मुंह से वर्ड सुना था। हम लोग कहीं से आ रहे थे और मैंने मेरी बच्चियों को बोला कि जल्दी जल्दी ऊपर चलो, मुझे लाइव करना है ना। तो वो मुन्ने ने सुना नहीं, वो पीछे से हस्बैंड के साथ आ रहे थे। तो अचानक से मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहता है, मम्मा मम्मा आपको लाइव करना है, मैं जाग रहा हूँ, थोड़ी देर जाग लूँ। मतलब उतने से बच्चे को ये पता चल गया है कि हमारी मम्मा जो है वो काम कर रही है और कुछ कर रही है। और अब मैं लाइव सेशंस भी कर रही होती ना, तो पीछे से आके या तो सामने किसी से बात करेंगे, उनको पता है कि कैमरा है और मम्मा बोल रही है। इतना मतलब बच्चों में भी टैलेंट जाग उठा है और इनको भी आगे बढ़ाने का, जैसे अब अभी से जब मैं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, तो फिर वो लोग भी कर ही रहेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। और ख़ासकर बेटियों को तो पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सिखाना चाहिए। अच्छा, बच्चे भी फिर आपके जैसे, आपकी बच्चियां हैं माशाल्लाह, तो वो भी आपको देख के बड़ा मोटिवेट होती बहुत होंगी। ज़्यादा होती हैं। और उनको भी होता होगा कि लाइफ में जैसे मम्मा ने कुछ किया है, हमें भी कुछ करना है। और मेरा तो शुरू से माइंड था, जब मैं अपनी मम्मा के घर में भी थी ना, तब से मुझे था कि मुझे जो है वो बहुत पढ़ना है और पढ़ने के बाद ना मुझे आगे बढ़ना है। जैसे मेरा शादी का कोई माइंड नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है फादर मदर के आगे तो कोई कुछ बोल नहीं सकता और नसीब की बात होती है कब हो जाए। लेकिन मैं इतना पढ़ नहीं पाई, जैसे मैंने बीकॉम ही किया था। लेकिन बीकॉम के बाद जो मुझे टैलेंट जो मेरे अंदर था और मुझे लोगों को दिखाना था ना, मीडिया पे, खासकर सोशल मीडिया पे, वो मैं दिखा आपका चुकी हूँ। हुनर था और आपने उसी को कैश सोशल किया मीडिया है। को दिखाना और ये सब मीडिया अच्छा, पे तरह सोशल तरह आना, मीडिया वो के बड़ा है। थ्रू भी आप बड़ा आगे आ सकती हैं अगर आप में कुछ भी हुनर है। जैसे इनको ज्वेलरी बनाना आती थी, तो सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने और ख़ुद को मोटिवेट भी किया और आगे भी आई हैं मंजर आम पे। तो आपने कुछ किया है सोशल मीडिया पे, आप हैं माशाल्लाह, आप भी ड्रामा आर्टिस्ट रही हैं और नहीं, उसके साथ साथ आप ब्यूटिशियन भी थी। जी जी, ब्यूटिशियन भी थी। मेरे हस्बैंड ने खुद शादी के बाद मुझे मतलब ये कोर्स करवाया था। मेमन फाउंडेशन में जाती थी, बड़े शौक से जाती थी। तो वहाँ पे मैंने अच्छा, काफ़ी ऐसी भी कोर्सेज लिए। खवातीन हैं और मैं बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि शादी के बाद भी कोई पढ़ रही होती हैं, जी। कोर्सेज कर रही जी, होती हैं और ये चीज़ें मेरा भी माइंड यही था कि मुझे पढ़ना है। ये और हस्बैंड ने भी यही कहा था, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी। तो उन्होंने कहा था कि अभी शादी हो जाने दे, फिर देखते हैं आगे तुझे पढ़ाई कराता रहूँगा। लेकिन वो ऐसी पढ़ाई हुई कि वो पढ़ाई तो मैं वो वाली तो भूल ही गई। चलिए, अच्छी बात है कि बिजनेस फिर हो गया। ये हो गया, बिजनेस हो गया। लेकिन जो मुझे सही है। टैलेंट से आगे बढ़ना था, जो होना था ना, वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक और है। बस अभी और आगे बढ़ना है और मीडिया पे जाना है और सक्सेस इंशाल्लाह होना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी फिर जर्नी कैसे वो ब्यूटिशियन तक आई?
ब्यूटिशियन मैंने किया, कोर्स कर लिया। हाँ। कोर्स करने के बाद मैंने काफ़ी पार्लर्स में मैंने जॉब वगैरह की। फिर नहीं हुई मुझसे जॉब। फिर घर के मसले मसाइल, टाइम नहीं मिलता था इतना। हस्बैंड कहते थे कि बच्चे छोटे हैं अभी, तो इस वजह से तो फिर मैंने वो छोड़ दी थी जॉब, सही है। इसलिए। लेकिन अभी भी एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ, तो मतलब ये है कि औरत के पास हुनर होना चाहिए। जैसे आपके पास माशाल्लाह ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं, तो उसके साथ साथ फिर आप ब्यूटिशियन भी हैं। फिर अगर आप ये नहीं तो वो कर सकती हैं, वो काम नहीं तो ये कर सकती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें औरत सच्चा वञे तो औरत जे हथ में 10 हुनर हुजनि ताकि वो कॾहिं पोइ अगले घर वञी कॾहिं बि कंहिं ते डिपेंडेंट न हूंदी। सो बहुत स्ट्रगल करके देखे हम, तो आगे बढ़े हैं। और वो जो है क्या कहेंगे, बस स्ट्रगल करें और जद्दोजहद करें, लगन से काम करें। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी नाजरीन को? मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने खुद इतनी मेहनत की है और मैं खुद इतना जो है वो आगे बढ़ती जा रही हूँ। सबसे पहले तो भाई बेटियों को जो है वो पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई तालीम तो बेटियों बहुत को। ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है बेटियों को, क्योंकि अगर तालीम नहीं है तो कोई शऊर नहीं है। बिल्कुल। तालीम के साथ साथ तरबियत भी ज़रूरी है। और ख़ासकर पहली चीज़ ये कि अगर किसी की बेटी या कोई बहू अगर आगे बढ़ना चाहती है या कोई काम करना चाहती है, तो मैं सबको कहूँगी कि उनका साथ दे। और ख़ासकर वो हस्बैंड पे डिपेंड होके आती है, तो जैसे मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा साथ दिया है, इनके हस्बैंड ने साथ दिया है, वैसे हम सबको यही कह सकते हैं जितने भी जेंट्स हैं कि भाई अपनी वाइफ्स अगर आपकी कोई काम करना चाहती हैं या आगे बढ़ना चाहती है या आपकी कोई बेटी काम करना चाहती है, तो आप लोग उनको जो है वो इजाज़त दें और वो आगे बढ़े, क्योंकि हर कोई काम गलत नहीं होता और हर कोई औरत भी गलत नहीं होती। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोगों की जर्नी, आप लोगों की जो स्ट्रगल थी, उसका हमारा मकसद ही यही था बात करने का। असां जो वर्किंग विमेंस के अॼु असां घुरायो ऐं उन्हनि जी स्ट्रगल, उन्हनि जी जर्नी जे बारे में अवां सां इन करे डिस्कस कयो, ताकि जेके छोकिरियूं शादी करे अॻिते वञनि थियूं उन्हनि खे तयारु हुजणु खपे। छो जो अॼुकल्ह जी तमामु जेके छोकिरियूं आहिनि, ख़वातीन आहिनि, उहे न सिर्फ़ु होम मेकर आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु जी उहे हिकिड़े प्रोफेशनलिज़म में बि ॾाढी सुठियूं आहिनि ऐं कुझु न कुझु कंदियूं आहिनि। ऐं अॼुकल्ह जा हालात बि अहिड़ा आहिनि त सिर्फ़ु मुड़ुसु अगरि कमाए त घर नथो हले, अगरि ज़ाल बि गॾु कमाए त उहे जेको 4 पहिया आहिनि न घर जा, उहे हली था पवनि। ऐं ज़ाल जो बि घर खां ॿाहिरि निकिरणु अॼुकल्ह जे माशरे में ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं अगरि तव्हां पंहिंजी धीउ खे पढ़ायो था ऐं उहा धीउ वरी जेका ॿिए घर मोकिलियो था, उनखे ॾाढो इहो तव्हां सम्झायो त उनखे डिपेंडेंट न आहे हुजिणो, उनखे इंडिपेंडेंट रहणु घुरिजे। चाहे उनजी फैमिली केतिरी बि सपोर्टिव हुजे ऐं उनखे केतिरो कुझु बि ॾे, पर उनखे पंहिंजे पेरनि ते बीहणु ॾाढो ज़रूरी आहे। हिननि बि स्ट्रगल्स ॾिठियूं, हिननि बि चैलेंजिस ॾिठा ऐं जेके ससुरालियुनि जी तरफ़ां कुझु मसइला मसाइल ॾिठा, पर सब्र सां ऐं महिनत सां, लगन सां उहे सभु शयूं फेस करे, प्यार मोहब्बत सां इहे सभु शयूं फेस करे पंहिंजी ज़िंदगी में अॼु पंहिंजा गोल्स अचीव करे रहियूं आहिनि। इन कंक्लूजन ते असां प्रोग्राम बि ख़तमु कंदासीं। सुभाणे वरी अवां सां मुलाक़ात थींदी। तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।